यूपी के शाहजहांपुर में काकोरी कांड के शहीदों की प्रतिमाएं हटाने पर बवाल मच गया है। स्थानीय लोगों से लेकर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल सड़क निर्माण के लिए प्रशासन ने शहीदों की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है। सपा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारी विरोध के बाद जिला कलेक्टर ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और जिम्मेदार फर्म को बर्खास्त और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जमशेदपुर में दोस्ती के विवाद में बदमाशों ने 18 साल के छात्र पर चापर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित छात्र की गर्दन और पीठ पर गंभीर चोट आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल पीड़ित छात्र आदर्श की कॉलोनी में एक युवती से दोस्ती थी, जो 2 साल पहले टूट गई थी। इसके बाद युवती की दोस्ती गोलमुरी के रहने वाले महरूफ से हुई। आदर्श ने इसकी जानकारी युवती के परिजनों को दे दी, जिससे युवती बेहद नाराज हो गई और आदर्श को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने महरूफ समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के करोलबाग में झंडेवाला मंदिर के पास मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राजस्थान से आई डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तो ये एक स्लीपर बस थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बस में करीब 25 यात्री सवार थे और रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। भीषण हादसे में बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मुंबई के अंधेरी में मंगलवार को एक हाई राइज रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग के 9वीं मंजिल पर आग लगी थी। फिलहाल आग को बुझा दी गई है। आग की खबर मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस की टीम आग लगने की घटना की जांच में जुट गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में चेन लूटने की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। शहर में एक मेडिकल दुकान पर एक बदमाश ने दवाइयों का ऑर्डर दिया और पलक झपकते ही दुकान मालिक के गले पर हमला करते हुए चेन छीन लिया। इस दौरान दुकान मालिक ने डटकर बदमाश का सामना किया, लेकिन लूट होने से नहीं बचा सके। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के बिहार शरीफ में गाड़ी चोरी का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जहां सोहसराय इलाके में 2 चोर एक घर के बाहर गाड़ी चोरी कर ले गए। स्कॉर्पियो चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी के मामले को लेकर गाड़ी मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस गाड़ी चोरी के मामले में गठित एक जांच टीम को रवाना कर चुकी है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस से चोरों की पहचान करने में जुट गई है। गुजरात के भावनगर में कुएं में एक तेंदुए के गिरने की खबर है। गनीमत रही कि पानी में गिरने के बजाय तेंदुआ कुएं के बीच लगी लकड़ी पर अटक गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को तेंदुए के गिरने की जानकारी दी और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे तेंदुए को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा दिया गया। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले बीसीसीआई ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत मैच के दिन प्रैक्टिस सेशन पर पूरी तरह से बैन। टीमों को अपनी सारी तैयारी सिर्फ तय समय के दौरान तय नेट्स में ही करनी होगी। अब खुले में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। फ्रेंचाइजी दूसरी टीमों के लिए तय पिचों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, भले ही वो पहले से खाली क्यों ना हो। मैच के दिन में फिटनेस ड्रिल और टेस्ट पर भी बैन होगा। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों को मैच के दिनों में अपनी कैप पहनना होगा। आईपीएल इतिहास के 2 सबसे बड़े सौदे हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐतिहासिक डील में शामिल। आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने आरसीबी को 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली से खरीदा है। सौदे में आरसीबी के पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल है। इस डील के साथ ही आरसीबी T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है। तो वहीं पर अमेरिकी कारोबारी कार्ल सुमानी ने राजस्थान रॉयल्स को 15,289 करोड़ रुपए में खरीदा। रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स के नए उप कप्तान होंगे। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया। रिंकू सिंह केकेआर टीम में वेंकटेश अय्यर की जगह लेंगे। रिंकू ने अब तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी नहीं की है, लेकिन 2018 में डेब्यू के बाद से वो लगातार केकेआर का हिस्सा रहे। मध्यक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में रिंकू ने खुद को साबित किया और टीम के लिए शानदार फिनिशिंग और फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल से हटने का फैसला लिया है, जिससे दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के नाम वापस लेने के चलते डकेट पर लीग और नीलामी से 2 साल का बैन लगाया जा सकता है। पिछले साल की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने डकेट को 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन एशेज में निराशाजनक प्रदर्शन और T20 विश्व कप में टीम से बाहर रहने के बाद डकेट ने क्रिकेट से ब्रेक लेकर घर पर समय बिताने का फैसला लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को नाथन एलिस की जगह टीम में शामिल किया है। एलिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इससे पहले स्पेंसर जॉनसन ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सीजन के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ करार किया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने लीग से नाम वापस लिया है। जॉनसन ने PSL छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया। टीम ने स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की जर्सी नंबर 12 को रिटायर करने का ऐलान किया। केकेआर के सीईओ वेंकी मसूर ने कहा है कि रसेल ने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम को कई यादगार जीत दिलाई है। उन्होंने हमेशा गर्व के साथ नंबर 12 पहना। यह नंबर टीम के लिए बहुत खास बन गया है। इसी सम्मान को देखते हुए केकेआर ने फैसला किया है कि जर्सी नंबर 12 को हमेशा के लिए रिटायर किया जाएगा। कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले साल हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा कदम उठाया। बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा के लिए हादसे में मारे गए लोगों के सम्मान में खाली रखी जाएंगी। चाहे आईपीएल हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, ये सीटें हर मैच और इवेंट के दौरान खाली रहेंगी। इसके अलावा स्टेडियम के प्रवेश द्वार के पास मेमोरियल प्लेक भी लगाया जाएगा। गुजरात विधानसभा में मंगलवार रात को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर चुके हैं। विधानसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट किया। बिल बहुमत के साथ पास हुआ है। इस विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता, बच्चों और पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान। ये बिल सभी धर्मों की शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून का प्रावधान करता है। यूपी के बिजनौर में मंदिर के सामने खड़ी गाड़ी में आग लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी अब्जुर और जैद ने कबूल किया कि उन्होंने टेलीग्राम के जरिए एक शख्स ने पैसा लालच देकर उकसाया था। अबू बकर नाम के आदमी ने एक विशेष समुदाय के वाहनों को निशाना बनाने के लिए कहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ाया है। बिजनौर पुलिस की टीमें मास्टरमाइंड अबू बकर की तलाश करने के लिए कश्मीर तक पहुंची हैं। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर तय अनुमान से करीब 342% ज्यादा खर्च किया गया। यह खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक काम की अनुमानित लागत करीब 7 करोड़ 91 लाख थी, लेकिन बाद में यह लागत 33 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गई। इसमें लगभग 18 करोड़ 88 लाख रुपए महंगे इंटीरियर, सजावटी और एंटीक सामान पर खर्च किए गए। ये रिपोर्ट सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विधानसभा में पेश की है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी हुई है। फंड के गलत उपयोग जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल भर्ती किया गया। सोनिया गांधी को सीने की समस्या थी। रात भर डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा गया। प्रियंका गांधी भी उनके साथ अस्पताल में मौजूद थी। अमेरिका में न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए खतरनाक बताते हुए मेटा पर 3,100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जकरबर्ग की कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़ा खतरों को छिपाया है और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा है कि मेटा ने अनुचित व्यापारिक तरीके अपनाए हैं, जिससे बच्चों की कम उम्र और अनुभवहीनता का फायदा उठाया गया है। अदालत के मुताबिक यह सिर्फ एक बार की गलती नहीं थी। मेटा ने उपभोक्ता संरक्षण कानून का हजारों बार उल्लंघन किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला लॉन्च कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में करीब 1000 ड्रोन अटैक हुए हैं। रूस ने कल मंगलवार की दोपहर में 400 से ज्यादा ड्रोन दागे। रिहायशी इलाकों पर हुए हमले में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि भारी तादाद में आम नागरिक घायल हुए हैं और कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के लवीव शहर में भी रूसी सेना ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूसी हमले में 17वीं शताब्दी के सेंट एंड्रयूज चर्च में आग लगी है, जबकि 13 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। सेंट एंड्रयूज चर्च यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।